मोर्चे के नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान सामने आया है। पंढेर ने कहा है कि किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन चाहते हैं, लेकिन सरकार बल प्रयोग कर उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वो देश के किसान हैं, खालिस्तानी एजेंडा या एजेंट नहीं है। इसके साथ ही पंढेर ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अपने कोशिश करेंगे भी टकराव से बचा जाए और सरकार हमें रास्ता दे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हम देश के किसान मजदूर हैं। पहले भी हमारे ऊपर खालिस्तान का अटैक लगा गया और ये बोला गया ये पाकिस्तान की एजेंसियां इनके मगर है, ये बोला गया कि चीन की एजेंसियां। अब बोलते हैं इनके पीछे लेफ्ट है, फिर बोलते हैं इनके पीछे कांग्रेस है, फिर बोलते हैं इनके पास आम आदमी पंजाब वाले। तो पहले निर्णय तो करें भी कौन कौन है हमारे पीछे। तो इस तरह से भ्रमित करके पूरे देश को अब जो हमारी उचित मांगे उनको ठुकरा नहीं सकते। इस तरह का कोई सवाल नहीं है। खालिस्तान हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हम किस देश के किसान मजदूर हैं और उनकी मांगों के लिए आज आए हुए हैं। तो ये सब अब पोजीशन है। हम चाहेंगे सरकार बल प्रयोग हटाए, आम जैसे माहौल को पैदा करे। हरियाणा पूरी तरह 161 कंपनियां लगी हुई हैं पूरे हरियाणा में। जैसे अब हमने पढ़ा जो राजस्थान है उनके 3 जिलों में भी इंटरनेट को सेवाएं बंद कर दी गई। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी जमहूरियत कंट्री में। हम इस देश के किसान मजदूर हैं, हमें अपनी बात रखने दीजिए। हम आगे आपने हमारी बात माननी ना माननी एक अलग बात है। हम तो चाहे हमारी बात माने, लेकिन हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर मल्टीपल लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो दिल्ली में टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। किसानों को रोकने के लिए खास तैयारी की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और न सिर्फ बैरिकेडिंग, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अपनी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच कर दिया है, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया है। यानी कि दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में आंदोलनकारियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसकी तैयारियां मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो लोहे के बैरिकेडिंग है इसके ऊपर ये कटीले तार लगाया गया है। ये जो डंपर देख रहे हैं इसके अंदर रेत भरा हुआ है, यानी कि जैसे ही इस तरह की कोई सुगबुगाहट किसानों के दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने की लगेगी, दिल्ली पुलिस इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करेगी। यही नहीं, मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर हूं और अगर पिछले इससे पहले के आंदोलन की बात करें तो टिकरी बॉर्डर पे तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर किसान संगठनों ने अपना डेरा जमाया हुआ था, जो कि आंदोलन इनका 13 महीने बाद खत्म हुआ और आज एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया है शंभू बॉर्डर से किसान संगठनों ने। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी यहां पर जबरदस्त तैयारियां कर रखी है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। तो दोनों तरफ से जो कंटेनर है ये लगाए गए हैं। कंटेनर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेनर यहाँ पर लगाकर पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। जो अंदर कॉलोनी के अंदर से आने का जो रास्ता है, यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर इसके ऊपर कटीले तार लगा दिए गए हैं ताकि कहीं से भी किसी को निकलने की कोई गुंजाइश ना बच सके। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, मल्टीपल लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें संजय शाह की इस रिपोर्ट में आपने देखी। और अब रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद का। यूपी को दिल्ली से जोड़ता है ये बॉर्डर और हमने पिछली बार देखा था किस तरह की स्थिति थी। फिलहाल वहां क्या तैयारियां की गई हैं एहतियातन मनीष, और क्या जानकारी आपके पास? जोशना, पिछली बार करीबन 13 महीने के लगभग यहाँ पर किसान आंदोलन का प्रोटेस्ट चला था। इसी को देखते हुए एहतियातन यहाँ पर तैयारियां काफी ज्यादा की गई हैं। उम्मीद ये की जा रही थी, कल जो भारतीय किसान यूनियन के 4 किसान यहाँ पर आए थे
जो कि मेरठ से थे उनको डिटेन किया गया और आज ये उम्मीद की जा रही थी कि बरेली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और आसपास के एरिया से यहां पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आ सकते हैं और इसी को देखते हुए अब सुरक्षा और बढ़ाई गई है। हम आपको बता दें कि सबसे पहले एक कंटेनर की लेयर तैयार की गई है। कंटेनर यहां पे है जिसके अंदर मिट्टी और मलबा है और रास्ता रोकने के लिए यहां पर बैरिकेड लगाया गया है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसमें जो गाड़ियां हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल ब्लॉक करने के लिए, रोड को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे है, मेन यूपी को जोड़ता है दिल्ली से, इसीलिए यहां पर गाड़ियां हैं। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसमें करीबन 1000 के लगभग जो बैरिकेड्स हैं दोनों साइड पर, रोड के दोनों तरफ ऐसे बैरिकेड्स लगाए गए हैं जो कि अलग अलग पुलिस स्टेशन से ईस्ट दिल्ली के लेकर आए गए हैं, चाहे पांडव नगर हो, मयूर विहार हो, कल्याणपुरी हो, इन सभी पुलिस स्टेशन से करीबन 1000 की संख्या में ये बैरिकेड लेकर यहां पर इनको लगाया गया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के करीबन 600 से ज्यादा जो कांस्टेबल्स और सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के तौर पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के करीबन 400 से ज्यादा जो यहां पे कार्मिक हैं वो यहां पर मौजूद हैं और पूरी तैयारी की गई है। नॉन लीथल जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल पंप एक्शन गन या फिर टीयर शेल्स के तौर पर किया जाएगा। उसके अलावा जो कटीली तारे हैं और कटीले स्पाइक्स हैं, उसके अलावा लाठियां, बार्ब्ड वायर यानी कटीले जो तार हैं, उन सबको यहां पर रखा गया है। हम आपको दिखा दें कि ये जो इन्हें अलग से तैयार किया गया था इन स्पाइक्स को, ताकि ये लोहे के स्पाइक्स के जरिए अगर ट्रैक्टर या ट्रक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जा सके। और इसीलिए जो इसमें टीयर शेल्स हैं या फिर पावर शेल्स हैं, उसके अलावा नॉन लीथल वेपन के तौर पर पंप एक्शन गन है, डंडे, बेत और एंटी रॉयड गियर के साथ सीआरपीएफ के जवानों की यहां पर तैनाती है। उनको स्पेसिफिकली ये जो एंटी रॉयड गियर है और उसके अलावा बेत, केन, ये सब देकर इस बार भेजा गया है ताकि अगर कहीं से भी जो किसान अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ करीबन 50 के लगभग बड़े बड़े स्पीकर्स जो कि अनाउंसमेंट के लिए लगाए गए हैं और इस पूरे एरिया में 150 जो सीसीटीवी कैमराज हैं जिसका कंट्रोल रूम इसके ठीक नीचे बनाया गया है और लाइव फीड जो कि ईस्ट दिल्ली का हेडक्वार्टर है, ईस्ट दिल्ली का डीसीपी ऑफिस है, उधर लगाया गया है। और खुद जो स्पेशल सीपी अजय चौधरी हैं इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट कमिश्नर संजय अरोड़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दे रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी है और हम पूरी तैयारी हो रखी है। एक बार कुमार सोनू के पास चलते हैं। कुमार सोनू, टिकरी बॉर्डर पर कैसी कुछ तैयारी कर रखी है और वहां पर कोई मूवमेंट हो रही है और किसान किस तरीके से तैयार हैं और सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी दीजिए। कुमार सोनू, सिंघू बॉर्डर पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि ये पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली का गेटवे है किसानों के लिए। क्या शंभू बॉर्डर पर जो हो रहा है उसका असर यहां भी देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर। दरअसल पूरे नॉर्थ इंडिया को जो है दिल्ली से जोड़ता है, क्योंकि यही जो हाईवे है वो सीधा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर तक जाता है। फिलहाल शंभू बॉर्डर यहाँ से थोड़ा दूर है और वहाँ पर जिस तरह से हालात है उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर भी तमाम व्यवस्था की है। आप देखिए, बड़े बड़े सीमेंटेड स्लैब रखे हैं जिन्हें बजरी और सीमेंट के घोल से परमानेंट कर दिया है। यानी कि आमतौर पर जब घरों में लेंटर डाला जाता है तो इस घोल का इस्तेमाल होता है, उसको डालकर पूरा फिक्स कर दिया है। इसके बाद दूसरे 2 लेयर की बैरिकेटिंग है। आप दूसरी तरफ भी देखें, सड़क पर कमोबेश यही पूरी स्थिति है। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आगे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इस बार आरएएफ के जवानों को एंटी स्मॉग जो मास्क है वो भी दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था, किसान दिल्ली पहुंचे थे तो यहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ था इसी बॉर्डर पर। तो उस दौरान देखा गया था किसानों ने आंसू गैस के गोले जो पुलिस ने दागे थे उनको वापस उठाकर पुलिस की तरफ फेंका था, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगातार बिगड़ रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखें कि आरएएफ के जवानों के गले में जो है एक अलग से मास्क, स्पेशल मास्क दिया गया है। इसके साथ साथ आप ये देखें, हर जगह आपको इसी तरह की एक सॉलिड बैरिकेटिंग मिलेगी। आपको बैरिकेटिंग की लेयर मैं आपको गिन के दिखाऊं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेयर ये सीमेंटेड बैरिकेटिंग है। यहां पर भी उसी तरीके से बजरी और सीमेंट का घोल डालकर पक्का किया है। इसके बाद ये देखिए, जहां तक मैं चलूंगा आपको ये पुलिस के बैरिकेड्स आपको दिखाई दे, इनके ऊपर कटीली तारें लगी हुई हैं। इतनी लंबी जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग की है। उसके बाद
आपको जो है पुलिस के जवान और जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो आपको तैनात दिखाई देंगे। इसके बाद भी बड़े बड़े कंटेनर्स की तकरीबन 6 लेयर लगाई गई हैं जिनमें रेत और मिट्टी भरी हुई है, ताकि किसान किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए यहां तक आ भी जाते हैं तो उन कंटेनर्स को वो रिमूव ना कर पाए, ट्रैक्टर से ना खींच पाए। अभी भी देखें तो कटीली तारों को लगाने का काम लगातार चल रहा है। इसकी ऐसी ही स्थिति पुल के दोनों तरफ है, नीचे भी और ऊपर भी। तो आप ये देखें बड़ी तादाद में कई जिलों की पुलिस को यहां लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं, आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। तो ये पूरी स्थिति है और इस बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद तीनों बॉर्डर्स पर जा चुके हैं, जो तीनों मेजर्स बॉर्डर हैं, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और जो टिकरी बॉर्डर है। तो खुद जायजा लिया उन्होंने रात में आकर और साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि कोई भी सिंगल किसान भी, एक किसान भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें आपने दिखाई कुमार सोनू। एक बार